नेहा जी जी कल This meeting is हाँ being recorded. कल मैंने जी, वेलकम This meeting is being recorded. सभी सद्धर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। जिनके साथ में मैं जैन धर्म की पारंपरिक शिक्षा ले रही हूँ, ऐसे युगल मुनिराज एवं जिनके वात्सल्य से हम धर्म से जुड़े आर्यिका विशुद्धमती माता जी की बहती धारा आर्यिका विशिष्टमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। आज के सेशन का सब्जेक्ट है रिद्धि मंत्र। हम सभी ज्ञात है भक्तांबर स्तोत्र से, और भक्तांबर स्तोत्र में 48 श्लोक है, उसके साथ में 48 रिद्धि मंत्र भी है। तो वो रिद्धि मंत्र क्या है और उसका प्रभाव क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि रिद्धि कितनी है और हम जो पढ़ते हैं वो रिद्धियां कैसे है। तो जो रिद्धि मंत्र है वो गणधर वलय मंत्र है। गौतम गणधर स्वामी ने गणधर वलय स्तोत्र की रचना की है और उसी में गणधर वलय स्तोत्र में 48 सूत्र है। वो 48 सूत्र को ही हम भक्तांबर स्तोत्र में रिद्धि के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो 48 रिद्धि इसमें कनेक्ट कर दी, क्योंकि जैन धर्म ऐसा है कि वो विश्व धर्म कहलाता है। भक्तांबर स्तोत्र प्रभावी था ही, उसको और ज्यादा प्रभावी करने के लिए वो 48 मंत्रास 48 सूत्रास भक्तांबर स्तोत्र के साथ कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब ये रिद्धि, विद्या और अतिशय में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। जैसे रिद्धि मतलब हम सबको ज्ञात है कि 6 काल होते हैं। तो उसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो काल होता है वो होता है सुखमा 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 और सुखमा दुखमा। तो उन 3 कालों में सुख ही होता है, और हमारे जैसे जैसे अभी कर्म भूमि है कि हमें खाने पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हमारे बच्चे होते हैं, वैसा नहीं होता है। युगल ही पैदा होते हैं और वो मर भी साथ में जाते हैं। तो उन 3 कालों में कर्म भूमि नहीं होती है। तो उस 3 कालों में तीर्थंकर भगवान भी नहीं होते। चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर भगवान होते, उसी समय में रिद्धिधारी मुनिराज भी होते हैं। तो ऐसे जो दुखमा सुखमा काल है, चतुर्थ काल, उसी समय में ये रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। अभी जो चल रहा है वो पंचम काल है, दुखमा दुखमा काल। इसमें रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते हैं। फिर रिद्धि, फिर है विद्या। तो विद्या किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि कई रिद्धि मंत्र में ऐसा लिखा होता है कि ये रिद्धि मंत्र करने से ऐसा होता है, ये देवी प्रसन्न होती है। तो जिन मंत्रों के अनुष्ठान से किसी देवी देवता को प्रसन्न किया जाता है, और वो देवी देवता जब हम याद करें, जब वो हमें आके सहायक होते हैं, तो वो विद्या कहलाती है। और अतिशय जो अभी पंचम काल में जो मुनि महाराज है, उनकी तपस्या से प्रभावित होके कभी कभी हमें जो मैजिक जैसा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, जैसे हम कोई जादूगर को देखने के लिए जाते हैं और वो हमें, एक कॉमन है कि एक लोटा रखा हुआ तो उसमें से पानी वो बार बार निकालता रहता है और पानी कभी खत्म नहीं होता, ऐसा जो कभी कभी हमें देखने को मिलता है वो अतिशय कहलाता है। तो रिद्धि हमेशा चौथे काल में होगी। विद्या हम सिद्ध कर सकते हैं मंत्र के अनुष्ठान से, और अतिशय जो तपस्वी होते हैं उनको जब सम्यक देवी देवता सहायता करते हैं तो वो अतिशय कहलाता है। ये मैंने रिद्धि किसे कहते हैं वो एक लिखा। जैसे किसी ने पद्म पुराण मतलब जैन रामायण पढ़ा हो, तो उसमें बाली मुनिराज की एक स्टोरी आती है कि रावण ने उनको पूरा पर्वत उठा लिया था। तो रावण
विद्याधर था और बाली मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने अपने राइट लेग का अंगूठा जमीन पे दबाया, तो उससे वो रावण को एकदम हैवी लगने लगा और उसकी पत्नी ने फिर बाली मुनिराज से कहा कि मुझे मेरे पति को माफ कर दीजिए, उनकी भूल हो गई। एक्चुअली बाली मुनिराज ने इसलिए अंगूठा दबाया था कि उस पर्वत पे रहने वाले जीव को नुकसान न हो, तो उनको ये विक्रिया रिद्धि थी। ऐसे ही हम रक्षाबंधन पर्व जो मनाते हैं, वो भी विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि थी, उसी की स्टोरी के आधार से हम ये पर्व मनाते हैं। उन्होंने 700 मुनिराजों की उपसर्ग उस दिन दूर किया था, उसकी याद में उन्होंने उन मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, उसकी याद में हम ये रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। तो रक्षाबंधन पर्व भी हम चतुर्थ काल से मनाया जाता है। फिर है विद्या, तो मंत्र साधना द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है। चतुर्थ काल में भी ये जो हनुमान, सुग्रीव, पवन कुमार, ये जो हम नाम सुनते हैं कि हनुमान पूरा पर्वत उठा लिया था, फिर उस सुग्रीव ने भी अलग अलग रूप बनाया था, दशानन ने पर्वत उठा लिया, वो जो हम स्टोरी सुनते हैं तो वो सारे विद्याधर थे, उन्होंने विद्या सिद्ध करके रखी थी, तो ये विद्या कहलाती है। और फिर अतिशय, तो सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा और भक्ति के प्रभाव से देव द्वारा जो हेल्प होती है या मैजिक जैसा दिखता है, वह अतिशय है। जैसे हम सबको ज्ञात है कि आचार्य मानतुंग स्वामी ने जो भक्ति की, उस भक्ति के प्रभाव से उनके 48 ताले टूट गए थे। वो ताले टूटे कैसे? तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की भक्ति की और आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से उनको चक्रेश्वरी देवी ने सहायता की थी और वो ताले टूट गए थे। ऐसे ही वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री विमल सागर जी जब गृहस्थ अवस्था में थे, वो छोटे ही थे, 12 या 15 साल की उम्र रही होगी, वो अपने गांव कोसमा से शिखर जी की, कोसमा गांव है आगरा के पास में, वहां से वो शिखर जी की यात्रा पे साइकिल पे गए थे और रास्ते में साइकिल के टायर में पंक्चर हो गया, तो वो पंक्चर निकालने के लिए वो इधर उधर देखा, पर जंगल जैसा था तो वहां कुछ पहले तो दिखा नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो उतनी देर में ध्यान कर लेता हूँ, तो वो वहां पे ध्यान करने बैठे और फिर जैसे ही उनका ध्यान खुला तो उन्होंने देखा कि एक साइकिल रिपेयर करने वाली छोटी दुकान है, तो उन्होंने वहां जाके उनसे बोला कि मेरी साइकिल के टायर में हवा पंक्चर हो गया है, उसे ठीक कर दीजिए। तो बंदे ने वो साइकिल का टायर ठीक कर दिया। फिर उनका नाम नैमीचंद था और नैमीचंद वहां से आगे निकल गए। फिर रास्ते में उनको ध्यान आया कि मेरे साइकिल में हवा भरने के लिए जो पंप था वो मैं वहीं पे भूल आया हूँ। तो वो वहां पे वापस जाते हैं और वापस जाके देखते हैं तो वहां पे कोई दुकान नहीं थी, सिर्फ वो पंप पड़ा हुआ था। तो ये कौन आया? उनकी भक्ति को देख के किसी सम्यक दृष्टि देव ने उनको सहायता की। तो ऐसे अतिशय हर बार ऐसा नहीं होता है, तो अतिशय कभी कभी होते हैं। तो ऐसे रिद्धि, विद्या और अतिशय तीनों में डिफरेंस है, पर हमें भक्ति करते रहना है। ऐसे ये अपना तीनों का डिफरेंस हमने समझा। टोटल रिद्धि है 64 रिद्धि। ये 64 रिद्धि हमारे शास्त्रों में गिनाई है, उसमें से जो गौतम गणधर होते हैं, मतलब गणधर जो होते हैं, इनको 63 रिद्धि होती है। उनको सिर्फ एक रिद्धि नहीं होती है और वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के अलावा जो भी रिद्धि है 64 रिद्धि में, वो सारी रिद्धियां गणधर भगवान को होती है, क्योंकि केवल ज्ञान जिनको होगा, जो भी आत्मा को केवल ज्ञान होगा, उनको ये सारी रिद्धियां होती है। तो ये रिद्धियां है
18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, जैसे बुद्धि मतलब उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, वो कहलाती है बुद्धि रिद्धि। जैसे जैसे मुनिराज तप करते हैं वैसे उनको ये रिद्धियां प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ये रिद्धियां प्राप्त होती है, वो है 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, फिर 9 प्रकार की चारण रिद्धि, फिर 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि, 7 प्रकार की तप रिद्धि है, फिर 3 प्रकार की बल रिद्धि, 6 प्रकार की रस रिद्धि, फिर 8 प्रकार की औषधि रिद्धि और अक्षिण रिद्धि 2 प्रकार की। ऐसे ये टोटल 64 रिद्धियां है। इसी में से भक्तांबर स्तोत्र में अपने को 48 रिद्धि मंत्र समझने हैं। हम उन 48 रिद्धि मंत्र को एक बार याद करेंगे, पूरे मंत्र अपन याद करेंगे एक बार। जो हम बोलते हैं ओम ह्रीम अरहम नमो जिणाणम, नमो ओहि जिणाणम, नमो परमो हि जिणाणम, नमो सर्वो हि जिणाणम, नमो अनंतो हि जिणाणम, नमो कुट्ठ बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पदानुसारिणम। ऐसे जो हम 17 नंबर के श्लोक तक बोलते हैं वो सारी रिद्धियां बुद्धि रिद्धि कहलाती है। ये इन बुद्धि रिद्धिधारी के मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है वो हम समझेंगे। सबसे पहले है ओम ह्रीम अरहम नमो जिणाणम। जिणाणम में हमारे पंच परमेष्ठी समाहित है। कोई भी, जैसे गौतम गणधर भगवान ने जब ये स्तोत्र की रचना की या तो किसी भी स्तुति ग्रंथ की रचना करते हैं तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो इसी मंगलाचरण के रूप में उन्होंने पंच परमेष्ठी भगवान को नमन किया है और ये सूत्र लिखा नमो जिणाणम। जिणाणम में पांचों परमेष्ठी समाहित है। कौन से 5 परमेष्ठी? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय और साधु भगवान। ये 3 भगवान नहीं है परंतु फ्यूचर में भगवान बनेंगे। जैसे पूरी अग्नि का ढेर, अग्नि लगी हुई है और एक छोटे से चिंगारी में भी वो अग्नि प्रज्वलित करने का सामर्थ्य होता है। वैसे ही अभी आचार्य, उपाध्याय और साधु जी भगवान नहीं बने हैं परंतु वो फ्यूचर में भगवान बनेंगे। इस हेतु से उनको परमेष्ठी पद में स्थित करके उनको भी जिणाणम में नमन किया है। इस रिद्धि का जाप करने से अब हम समझेंगे कि इन रिद्धियों का जाप करने से क्या बेनिफिट होता है। भक्तांबर स्तोत्र के हर एक श्लोक के भी बेनिफिट्स अलग है और इस रिद्धि मंत्र के जाप के भी बेनिफिट्स अलग है। पर हमें एज ए जैन धर्म के श्रावक होने पर हमारा काम है भक्ति करते रहना, हमें भक्ति रूपी आराधना करते रहना है और इसी वजह से हमें उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि सिर्फ एक नमोकार मंत्र ही देखें तो नमोकार मंत्र से, महामंत्र नमोकार से ही जिनागम में 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति बताई है। तो वो 84 लाख भी अलग अलग तरीके से अपने को हेल्प करते हैं। तो नमो जिनाणम ओम ह्रीम अरहम नमो जिनाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा, ये पूरा अपना रिद्धि मंत्र हुआ। इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से अतिसार मतलब किसी भी प्रकार का डायरिया हो या फिर कॉलेरा हो, कॉलेरा तो एक ही प्रकार का होता है, वो दूर होता है। तो कैसे क्या करना है? जैसे अपन को पता है कि भक्तांबर स्तोत्र के पहले नंबर का चैंटिंग करने से किसी भी प्रकार के हर्डल्स दूर होते हैं, वैसे ही इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से, इन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से किसी भी प्रकार का डायरिया मतलब अतिसार और कॉलेरा रोग दूर होते हैं। फिर दूसरी रिद्धि है ओम ह्रीम अरहम नमो ओहि जिणाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ओहि जिणाणम का मीनिंग होता है अवधिधारी
अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज को हम नमन करते हैं। अवधिधारी रिद्धि अवधि ज्ञान के धारी मतलब उनको एक समय की अवधि तक का पूरा नॉलेज उनको हो जाता है। वो रिद्धि के धारी मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी कहलाते हैं। उनको 5, 10, 15 किलोमीटर के एरिया का जो भी हो रहा है वो ध्यान होता है, और आप उनके सामने जाके उनको कुछ पूछते हो तो भी वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये आपके साथ हो चुका है और फ्यूचर में आपके साथ ये होगा। वो आपके पिछले 10-15 भाव का नहीं बता सकते, परंतु पिछले 1-2 भाव का आपको बता सकते हैं, और 1 या 2 भाव आगे का भी वो आपको बता सकते हैं। वो अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज कहलाते हैं। और इनका स्मरण करने से किसी भी भय से मुक्ति मिलती है और ज्वर रोग दूर होता है। ज्वर मीन्स फीवर, किसी भी प्रकार का फीवर हो और ये रिद्धिधारी मुनिराज का हम स्मरण करते हैं तो ज्वर दूर होता है। तो मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो ओहि जीर्णाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। तो दूसरे नंबर की जो रिद्धि है वो ज्वर रोग विनाशक है। फिर है ओम रीम अर्हम नमो परमावधि जीर्णाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है तो पहले अवधि ज्ञान, फिर परमावधि ज्ञान, फिर होता है सर्वावधि ज्ञान, और लास्ट में अनंतो ही जीर्णम मतलब वो मुनिराज केवल ज्ञान के धारी हो जाते हैं। तो जैसे अभी अवधि ज्ञान का हमने समझाया, उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान जिनको हो सकता है वो है परम अवधि ज्ञान के धारी रिद्धि मुनिराज। इनका स्मरण करने से, इनकी रिद्धि मंत्र का स्मरण करने से शिरोरोग मतलब किसी भी प्रकार का सिर पे जो रोग होता है, शिरोरोग मतलब ट्यूमर है, माइग्रेन है, साइनस है, वो सारे रोग दूर हो जाते हैं। यदि किसी में बुद्धि कम है वो भी यदि इस रिद्धि मंत्र का जाप करे या तो उसके फैमिली मेंबर्स इस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो बुद्धि में भी बढ़ोतरी हो सकती है। फिर है चौथी रिद्धि ओम रीम अर्हम नमो सवोहि जीर्णाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। सवोहि जीर्णाणम मतलब सर्वावधि रिद्धि के धारी मुनिराज। इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से नेत्र व्याधि दूर होती है। नेत्र मीन्स अपनी आंख, तो आंखों से लगती जो भी बीमारी है वो लोग यदि इस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो वो आंखों का रोग दूर होता है। जैसे आंखों में कई लोगों को पेन होता रहता है, फिर किसी को पानी बहता रहता है आंख में से, फिर आंख में जलन होती है या तो मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट। तो ऐसे में यदि इस रिद्धि मंत्र का जाप करते हैं तो उस रोग को दूर होने में यह रिद्धि मंत्र सहायक होता है। फिर है ओम रीम अर्हम नमो अनंतो ही जीर्णाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। अनंत, अनंत मतलब जिनका ज्ञान का कोई अंत नहीं है। वो कौन है? तो केवल ज्ञान के धारी सर्वज्ञ अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान। तो ये है कि केवल ज्ञान रिद्धिधारी जो भगवान है उनको हम नमन करते हैं। इसका मंत्र है ओम रीम अर्हम नमो अनंतो ही जीर्णाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। और इनके इस रिद्धि मंत्र का स्मरण करने से कर्ण रोग दूर हो जाते हैं। कर्ण मीन्स कान, तो कान में कौन से रोग होते हैं? तो कान में कई लोगों को पेन होता रहता है, फिर कान में सुनाई कम देना, फिर कई लोगों को कान में भले बाहर आवाज नहीं हो फिर भी उनको आवाज आती है, या तो फिर बांसुरी जैसी आवाज उनको कंटिन्यू आती रहती है। वो जैसे कान के जो रोग है वो रोग दूर
करने में ये रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण हेल्प करता है। फिर है ओम रीम अर्हम नमो कुट्ठ बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। हम भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से देखें तो 6वें नंबर के श्लोक का हम स्मरण करते हैं तो हमारी बुद्धि शार्प होती है, परंतु ये रिद्धि मंत्र का हम जाप करते हैं तो हम उदर शूल मतलब किसी भी प्रकार का शूल रोग होता है वो दूर होता है। कई लोगों को पेट में पेन रहता है, वायु गोला या ऐसी जो बीमारी होती है, बार बार गैस हो जाता है, तो वो यदि ये रिद्धि मंत्र का स्मरण करते हैं तो उसमें उनको अवश्य सहायता मिलती है। इस रिद्धि मंत्र का जाप करने से धारणा शक्ति भी बढ़ती है। फिर है ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। बीज मतलब एक सीड्स, जैसे रिद्धिधारी के ये रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं वो एक खेत में जैसे आपने एक बीज बो दिया तो उसके बहुत सारे दाने, उस अनाज के बहुत सारे दाने फिर से ग्रो होते हैं। वैसे ही जिनागम के एक शब्द को वो सुन लेते हैं तो उस शब्द के अनेकार्थ, क्योंकि जिनागम में अनेकांत और शाद्वाद है, तो उस एक शब्द के अनेकार्थ कितने हैं वो भी वो बता देते हैं और उस पर पूरा वो शास्त्र की रचना कर सकते हैं। ऐसा जिनका ज्ञान है वो बीज बुद्धि के धारी मुनिराज कहलाते हैं। और इनका स्मरण करने से हिचकी मतलब हिक्कव, श्वास, अस्थमा, संग्रहणी, स्प्रू जैसे रोग दूर होने में सहायता होती है। कुट्ठ बुद्धिनम रिद्धिधारी मुनिराज का स्वरूप समझाना रह गया। तो जैसे एक भंडार है, उसमें आपने अनाज रखा और फिर वो लॉक कर दिया, उसको आपने 4 साल 5 साल के बाद खोला, या तो फिर आपने अपने लॉकर में अपने जवेरात रख दिए, उसको 4-5 साल या 4-5 महीने के बाद में आपने खोला तो आपको एज इट इज रखे हुए मिलेंगे। वैसे ही कुट्ठ बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज ने जो शास्त्र एक बार सुन लिया या तो उसकी पढ़ाई कर ली, वो आप उनको फिर से पूछते हैं तो वो शास्त्र एज इट इज आपको समझा पाते हैं। वो ऐसा ज्ञान जिनको है वो कुट्ठ बुद्धि के धारी मुनिराज कहलाते हैं। फिर 8वीं रिद्धि है नमो पदानुसारिणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। तो पद मतलब किसी एक पद, हम महामंत्र नमोकार बोलते हैं तो वो 5 पद है। नमो अरिहंताणम एक पद, फिर नमो सिद्धाणम दूसरा पद, नमो आयर्याणम तीसरा पद, नमो उवज्जयाणम चौथा पद और नमो लोए सवसाहुणम 5वां पद। तो ऐसे 5 पद में से कोई एक पद भी यदि वो सुन लेते हैं तो उस पद के आधार से वो पूरे शास्त्र की रचना कर सकते हैं। तो ऐसे रिद्धि के धारी जो मुनिराज है वो पदानुसारिणम रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। फैमिली अच्छा, इस रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से परस्पर वैर विरोध जो होता है वो मिट जाता है। जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में कई बार हस्बैंड वाइफ को छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या तो सास बहू को या तो फादर और बेटे में छोटी छोटी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और उसकी वजह से एक दोनों में तनाव की परिस्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति दूर करने में ये रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण हेल्प करता है। ओम रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। ये ज्रोम ज्रोम शब्द जो अक्षर जो हम बोलते हैं उसको बीज कहते हैं, और ये हर एक बीजाक्षर का अपना अपना प्रभाव होता है। ये मंत्र का भी प्रभाव होता है, हर एक बीजाक्षर का भी प्रभाव होता है। पर्टिकुलर ज्रोम बीजाक्षर अपनी बॉडी में एक अलग प्रकार की एनर्जी रिलीज करता है। फिर है
ओम ह्रीं अर्हं नमो संबिन्न सोदाराणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। संबिन्न का मीनिंग होता है अलग अलग, और सोदाराणम मतलब वो सुन सकते हैं। तो क्या सुन सकते हैं? तो मतलब चक्रवर्ती की सेना जहाँ पे ठहरी है उतना 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, इतनी जगह पे जो चक्रवर्ती की सेना ठहरी है वो सारी सेना के अलग अलग स्वर सुन सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। ऐसी शक्ति जिन मुनिराज में है वो संबिन्न शोदाराणम रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो इनका स्मरण करने से खांसी मतलब किसी भी प्रकार की खांसी दूर होती है और श्वास रोग दूर होने में सहायक होते हैं। तो इस रिद्धि का मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो संबिन्न सोदाराणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा, या तो फिर नमो संबिन्न सोदाराणम, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म, और ओम ह्रीं अर्हं नमो संबिन्न सोदाराणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा ये मंत्र पूरा मंत्र है। फिर है नमो संयम बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जो वैराग्य का किंचित मात्र कारण देखकर परोपदेश पर उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, वे स्वयं बुद्ध कहलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बचपन से अच्छा था, समृद्ध परिवार था, पर फिर भी हम देखते हैं कि वो बड़े होके कोई निमित्त कारण न मिलने पर भी स्वयं ऐसा लेते हैं कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य आजीवन ब्रह्मचर्य रट लेके मुनि दीक्षा या तो आर्यिका दीक्षा ग्रहण करूंगा। ऐसे जो अपने मन से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है वो मुनिराज संयम बुद्ध रिद्धि के धारी कहलाते हैं। पूरा मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। इनकी रिद्धि का स्मरण करने से कवित्व तथा वादित्व शक्ति बढ़ती है। जो कवि लोग हैं या तो फिर जिनको वाद विवाद ज्यादा करना आता है, जैसे वकील लोग हैं, वो यदि इस रिद्धि मंत्र का आराधना करते हैं तो उनको वाद विवाद शक्ति बढ़ने में सहायता मिलती है। फिर है ओम ह्रीं अर्हं नमो पतये बुद्धाणम ज्रोम ज्रोम स्वाहा। जो परोपदेश के बिना किसी एक निमित्त से वैराग्य को प्राप्त होते हैं वे प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान का हम चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि उन्होंने देवांगना, जो नीलांजना नाम की देवांगना थी, वो उनके दरबार में नृत्य कर रही थी और उसका नीलांजना का मर जाना और तत्क्षण दूसरी नीलांजना उसी वहां पे आ जाना, वो जो डिफरेंस उन्होंने देखा और उनके मन में आ गया कि जीवन कितना असार है, जीवन कितना तक शीशे जैसा है, और उनको वैराग्य आ गया। ऐसी जो वैराग्य प्राप्त होता है वो पत्ते बुद्धाणम कहलाते हैं, वो ऋषिराज। और इन रिद्धिधारी मुनिराज का स्मरण करने से स्वसमय और पर समय में पारंगत हो जाते हैं। स्वसमय मतलब जिनागम और पर समय मतलब जैनेतर मत। बहुत अपन जैन धर्म के अलावा जो भी मत है वो सारे पर समय कहलाते हैं। तो पहले जिनागम में अपनी बुद्धि स्थिर होती है और फिर पर समय मतलब दूसरे शास्त्र भी वो लोग अच्छे से याद कर लेते हैं। क्योंकि अब किसी व्यक्ति को वाद विवाद करना है या तो अपने जो मुनिराज होते हैं उनके सामने कई बार जनेतर लोग भी आते हैं, तो उनको भी उनके माध्यम से समझाना होता है कि ये दोनों कंपेयर करके अपना जिनागम और
जैनेतर मत दोनों कंपेयर करके उनको समझाना होता है। तो जिसको पंडित बनना है वो ये रिद्धि मंत्र का जरूर से जाप करे। आज अपना समय यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैंने 12 रिद्धि मंत्र समझाए, उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे, नहीं अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। जैन धर्म की जय। ये संबीन This meeting is being recorded. और पादानुसारिणम जो पदानुसारिणम वाद विवाद दूर करती है। एक पद को यदि रिद्धिधारी मुनिराज सुन लेते हैं तो पूरा शास्त्र उनको समझ में आ जाता है, पूरा शास्त्र वो रचना कर देते हैं। और ये कुट्ट बुद्धीडम इसलिए 6वें श्लोक में है जिससे कि ज्ञान का ऐसा ज्ञान कुट्ट बुद्धीडम 6वें श्लोक की रिद्धि है ना, ओम ह्रीम हरम नमो कुट्ट बुद्धीडम। तो उसमें जो ज्ञान की महिमा है ना कि 5 साल बाद भी आपको वैसे ही याद रहेगा। जैसे आप कह रहे थे कि आपने लॉकर में रख दिया तो लॉकर खोले तो ज्यों का त्यों मिलता है। तो मतलब ये रिद्धिया आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी ने तो भक्तांबर स्तोत्र की ही रचना की है, राइट? पर ये रिद्धि मंत्र जो अपन उसमें कनेक्ट किए हैं वो गौतम गणधर स्वामी ने गणधर वाले स्तोत्र की रचना की है, उसमें से लिए हैं सारे। तो इट्स अ कोइंसिडेंस कि उसमें भी 48 सूत्र थे और भक्तांबर स्तोत्र में भी 48 सूत्र है, तो वो सब कनेक्ट कर दिए हैं। मैं आपको आज एक है ना क्षमा सागर महाराज की कल रात में मैं वीडियो सुन रही थी, उसमें उन्होंने पूरी 64 रिद्धियां एक्सप्लेन करी हैं, तो वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप्स में। बहुत अच्छे से मल्लौषधि रिद्धि, यानी मल भी मुनियों का औषधि हो जाए, ऐसे वो जल्लो सही जल्लो सही पत्ता, पसीना भी आपने छू लिया तो उनका वो पसीना भी औषधि हो गया। ऐसे बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। आप भी बहुत अच्छे से समझाते, बहुत फ्रेश लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे लग रहे हैं नेहा जी। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे डेली चैंटिंग में पधारे और पूरी रिद्धियां आपसे सुनने को मिलेंगी। हमने इसकी रिकॉर्डिंग की है, ये रिकॉर्डिंग सबको फॉरवर्ड करेंगे, तो जो जो आपने बनाया सब लोग उसके नोट्स बना सकते हैं। आपको भी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि आपने मुझे एक दिन कहा था कि कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल